बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको अगर जो भी क्वेश्चन चाहिए 2.1 का, 2.2 का या फिर यूनिट 1 तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट ए इज इक्वल्स टू दिस फाइंड ए इनवर्स। आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला आना चाहिए। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये आपके पास ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ए डिटरमिनेंट फाइंड करना है और फिर एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए डिटरमिनेंट तो हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे, लेकिन एडजॉइंट आपने देखा होगा पहले आपकी 2x2 मैट्रिक्स थी, मतलब 2 रोज 2 कॉलम थी, मतलब इतना होता था। आप क्या करते, इन दोनों की जगह इन दोनों के साइन चेंज कर ले। लेकिन अब आपने इसका जो डिटरमिनेंट एडजॉइंट है वो आप कैसे फाइंड करोगे, आप इसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, कोफैक्टर्स मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करवाना सिखाए थे आपको, वैसे आपने इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने, तब आपके पास आगे ये सॉल्व हो सकेगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर देते हैं। ए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 -1 1 2 3 0 2 2 5। ठीक है, हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं रो 1 से। 0 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो ये वाले अंदर वाले आ जाएंगे, 3 0 2 5। फिर -2 होता है। ठीक है, सेकंड इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास -1 1 2 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर +2 रो और कॉलम छोड़ देंगे तो आपके पास ये वाले जो रह जाएंगे वो लिख लेंगे। तो कौन सा रहे, -1 1 3 और 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले सबसे तो आप ये देखें, ये बाय 0 है तो इसका मतलब अंदर सारा 0 हो जाएगा, इसको हम नहीं लिखते, हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ जाएगा, दरमियान में -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर +2 -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इधर आगे मैं इसको सॉल्व करती हूँ। -2 से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, -2 और -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7 +2 और -3, माइनस माइनस प्लस 2 7 टाइम्स 14 और -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आपके पास ए डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आ गया, ए की इक्वल आ गया। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 8। अच्छा, अब यहाँ से एक बात याद रखनी है, अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो आपने बोलना है ये जो ए इनवर्स है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, हम इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अगर 0 की इक्वल आ जाए आगे बिल्कुल सॉल्व नहीं करना। अब यहाँ पर 8 आ गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आप साथ में लिख सकते हैं कि ये आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, साथ में लिख लें इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो अब आपने देखें यहाँ पर ए डिटरमिनेंट फाइंड कर चुके, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए आपने क्या फाइंड करने हैं, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं A11। ठीक है, ए चले पहले बस सबसे तो मैं मैट्रिक्स लिख लेती हूँ फिर से, A इक्वल्स टू, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। मैट्रिक्स आपके पास के 0 -1 1 2 3 0 2 2 5 हमने मैट्रिक्स लिख ली। अब हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले A11 फाइंड करते हैं। जब A11 फाइंड करेंगे -1 लिखेंगे, 1 + 1 लिख लेंगे ऊपर, और आगे आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देनी है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 0 2 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। -1 पावर आपके पास क्या हो जाएगी, 1 और 1 2 हो जाएगी, और इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, -0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस मैं इसको इधर ही कर रही हूँ, आपने इधर नीचे नीचे करना है। ठीक है, पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 15 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। बल्कि 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ पर सिर्फ 15 आएगा। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट का आंसर क्या आया है, 15 आंसर आया है। ठीक है, अब A11 A12 फाइंड करते हैं। ठीक है, -1, अब 1 2 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला मैंने A12 लिया, 1 रो और सेकंड कॉलम लिए, तो जो रह जाएंगे वो लिख लें, -1 1 2 और
5 आ जाएगा। ठीक है, पावर आपके पास क्यूब है तो माइनस अंदर 1 वैसे ही रहेगा और इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू -1 को वैसे ही रख लें, 5 और -2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, +7 आ गया। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं, A12 A13 -1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप ऊपर वाला जो मैंने फर्स्ट स्टेप किया उसके सारा कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो अंदर वाले -1 1 3 और 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 रह जाएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, आपके पास 1 -3 आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। उसके बाद A13 के बाद A21 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड पे जाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, -1 2 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड रो छोड़नी है और साथ में फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यूं कर लें, सेकंड रो आपने छोड़ दी और ये फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, जो रह जाएंगे आप वो लिखें, 2 0 2 5 आपके पास रह जाएगा। पावर ऑड है तो माइनस आपके पास रहेगा। ठीक है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो आपके पास ये आंसर कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। A22 -1 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ना है, मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है, तो आपके पास जो रह जाएंगे वो लिख लें, 0 2 1 5 0 2 1 5। पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 ही सिर्फ रह जाएगा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास A22 के बाद है आपके पास अब हम क्या करते हैं, A23 फाइंड कर लेते हैं, -1 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम आपने छोड़ना है, देखें सेकंड रो छोड़ दी, पहला वाला रो होता है, और थर्ड कॉलम छोड़ दी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 2 1 0 0 2 1 0। पावर आपके पास ऑड है तो माइनस रहेगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम 3 1 पे आ जाते हैं। ठीक है, -1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो आपके पास 2 2 3 2 रह जाएगा, 2 2 3 2 आ जाएगा। पावर इवन है तो साइन खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 - 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब हमने लेना है A32 लेना है, -1 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम है। ठीक है, आपने क्या करनी है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो आपके पास कौन सा रह जाएगा, 0 2 -1 2 0 2 -1 एंड 2 आ जाएगा। ठीक है, पावर आपके पास ऑड है तो माइनस रहेगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये माइनस और डिटर्मिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब हमने लास्ट वाला करना है A33 -1 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देना है, थर्ड रो भी छोड़ दें, थर्ड कॉलम भी छोड़ दें, तो 0 2 -1 3 रह जाएगा, 0 2 -1 और 3 आ जाएगा। पावर ऑड इवन है तो माइनस तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये माइनस और डिटर्मिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना था। ये सारा हमने क्यों फाइंड किया, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, आपने मैट्रिक्स बनानी है। अब इसका एडजॉइंट आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, आपके पास A11 A12 A13 यूं होता है, लेकिन जब आप एडजॉइंट में लिखोगे तो यहाँ पर A11 A12 A13 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे फर्स्ट वाले का आपके पास क्या था, 15 7 और -3, आप लिखेंगे 15 7 और -3 लिख दिया। फिर उसके बाद -10 -2 2 -10 -2 और
टू आ जाएगा, फिर माइनस टू माइनस टू टू माइनस टू माइनस टू और टू आ जाएगा। ये हम लोगों के पास क्या फाइंड हो गया, एडजॉइंट फाइंड हो जाए। अब आपके पास ये जो ए डिटर्मिनेंट है और साथ में ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, इन दोनों की वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें, हम इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको इसके साथ ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी और एडजॉइंट की भी वैल्यू पुट कर दिया। अब आपने क्या करना है, 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप नहीं करते तो आपका यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, -10 डिवाइडेड बाई 8, -2 डिवाइडेड बाई 8, 7 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, -2 डिवाइडेड बाई 8, -2 डिवाइडेड बाई 8, -3 डिवाइडेड बाई 8, 2 डिवाइडेड बाई 8 और 2 डिवाइडेड बाई 8। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसकी कटिंग कर सकते हैं, जिनमें हो सकती है उनको करते हैं, ठीक है। ये हम 2 के टेबल से कर देते हैं, 2 4 टाइम्स 8 और 2 5 टाइम्स 10। तो आपके पास कितना आ जाएगा, साथ साथ हम लिख लेते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू ये 15 डिवाइडेड बाई 8, इसकी भी आप 15 डिवाइडेड बाई 8, इसकी कटिंग नहीं हो रही तो हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 8, ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये -5/4 हो जाएगा, 2 1 is 2, 2 4 टाइम्स 8, ये -1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये कटिंग नहीं हो सकती, 7/8 को आपने वैसे ही रख देना है, 2 1 is 2, 2 4 टाइम्स 8 -1/4, 2 1 is 2, 2 4 टाइम्स 8 -1/4, -3/8 आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कटिंग नहीं हो सकती, इसको वैसे ही रख देते हैं। 2 1 is 2, 2 4 टाइम्स 8 1/4 और ये भी 2 1 is 2, 2 4 टाइम्स 8 तो 1/4। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है, तो ए इनवर्स आपने फाइंड कर लिया है जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 है, लेट ए इज इक्वल टू, आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स है, आपको कह रहे हैं आपने प्रूफ करना है ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये वाली साइड ले लेते हैं, ठीक है, इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट 3 4 -1 2, ठीक है। जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये माइनस और डिटर्मिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। फिर पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ए इनवर्स के बाद उसका आपने क्या लेना है, उसके आंसर का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ए इनवर्स लेते हैं। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दें आपके पास, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट तो हम फाइंड कर चुके हैं, हमने अभी क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। अब आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, 2 3 आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, 4 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये तो 1 आ जाएगा, ये भी फाइंड हो चुका है। अब ये जो एडजॉइंट ऑफ ए आया और ए डिटर्मिनेंट आया, हमने इसमें पुट कर देना है, ठीक है। इधर आगे लिख लेते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास 10 आई है और एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2 -4 1 एंड 3 आपके पास ये वैल्यू आई है। अब आपको प्रूफ करने का बोला गया, आपको बोला गया कि हम लोगों के पास प्रूफ क्या करना है, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ये इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर तो हम 1/10 पुट कर देंगे, हो जाएगा। अभी हमने इसको भी पूरा कंप्लीट करना है और फिर जो जो वैल्यूज आएंगे हम इसमें पुट करेंगे, तो आप देखना है कि आपके पास दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अब यहाँ पर ए इनवर्स है तो आपने ए इनवर्स का भी क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। सबसे पहले तो हम 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 10, -4 डिवाइडेड बाई 10 एंड 3 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब यहीं से हम इसका डिटर्मिनेंट भी ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट में आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 10 को मल्टीप्लाई करना है 3 डिवाइडेड बाई 10 के साथ, दरमियान में माइनस हो जाएगा, और -4 डिवाइडेड बाई 10 को मल्टीप्लाई करना है 1 डिवाइडेड बाई 10 के साथ, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100। हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, 100
6 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 100। 10 1 इज 10, 10 10 टाइम्स 100, तो आपके पास ए इनवर्स डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ए इनवर्स भी फाइंड, अब हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, जो बल्कि क्वेश्चन में आपको गिवन था, ए इनवर्स डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट लिखेंगे। ठीक है, अब ए इनवर्स डिटरमिनेंट का आंसर क्या है 1/10, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/10, ये 1 वैसी, और ए डिटरमिनेंट का आपके पास आंसर क्या आया था 10 आएगा। तो आपने देख लेते हैं आपके पास दोनों के आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो आप लिखेंगे ए इनवर्स डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट। आपने इसको प्रूव कर दिए।